नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि कैसे अगर पाकिस्तान एक कदम आगे है तो भारतीय सेना और भारत सरकार इस समय 10 कदम आगे चल रही हैं और कैसे पाकिस्तान की जो दोगली नीति है अब उसको ही कटघरे में खड़ा कर रही है और वो अपने ही बुने जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ ISIS के साथ यारी पाकिस्तान को पड़ रही है भारी। जी हाँ, इस वीडियो में अंत तक देखिएगा और कैसे भारतीय सेना ने मिग, सुखोई और हरकुलस विमानों को उतार दिया है पाकिस्तान से महज 33 किलोमीटर दूर, और वो भी राजस्थान से सटे ऐसे एयरबेस पर जिसको देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। ऐसे एयरबेस बन रहे हैं कि दोस्तों अब तो पाकिस्तान की खैर नहीं है। पाकिस्तान ही नहीं, चाइना की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले हैं 350 फाइटर जेट, सेना ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब देगा ही, खास करके आतंकवादियों, तालिबान हो या फिर ISIS को करारा और मुंह तोड़ जवाब देने में इंडियन आर्मी सक्षम है। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान अपने ही बुने जालों में फंस गया है। ISIS खुरासान ISI के साथ मिलाया हाथ तो तालिबान ने दी चेतावनी। दरअसल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान न, अगर पाकिस्तान को इस वर्तमान समय में ISI खुरासान या ISIS से भी खतरनाक और खूंखार आतंकी संगठन अगर कोई मिले ना, तो पाकिस्तान उससे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, खास करके कश्मीर के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान दरअसल अब उसी अपने ही बुने जानों में फंसता चला जा रहा है, अपने ही बुने जाल में। दरअसल अब तालिबान ने एक तरीके से पाकिस्तान को ही चेतावनी दी है। अभी रिपोर्ट्स निकल के आई 1 घंटे पहले कि पाकिस्तान 200 खूंखार ISIS आतंकियों को हथियार देने की तैयारी करके पाकिस्तान कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा है और कश्मीर में उनको भेजने की बात कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये जो रिपोर्ट निकल के आई है, ये भारत को ही नहीं पता चली है, इस बात को तालिबान के भी कानों में गई और तालिबान चीफ को भी इस चीज़ का पता चला कि पाकिस्तान और ISI के बीच बड़ी मीटिंग हुई है। दरअसल पाकिस्तान का ISI है वो एक खुफिया एजेंसी है, और जो ISIS है वो एक आतंकी संगठन है। ISI और पाकिस्तान का ISI और आतंकवादी संगठन ISIS के बीच बड़ी बैठक हुई है। दरअसल ये बैठक तालिबान या अफगानिस्तान के लिए नहीं है, ये बैठक कश्मीर के लिए ही, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और आतंक फैलाने को लेकर है। तो तालिबान इस पे भड़का क्यों है? दरअसल तालिबान की बात करें दोस्तों, तो तालिबान जो है, ISIS और तालिबान के बीच टकराहट जारी है। तालिबान खास करके अफगानिस्तान में ISI और खुरासान जो है, ये पूरी तरीके से बम ब्लास्ट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, यानी इनमें अब आपस में ही सत्ता संघर्ष को लेकर जंग जारी है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ISI और IS खुरासान एक साथ दोनों से संबंध नहीं हो सकते हैं, या तो तालिबान से संबंध रखे या तो ISIS से, खुरासान से। जबकि पाकिस्तान का एजेंडा ISIS के साथ जाने का केवल एक है, खतरनाक हथियार देना और कश्मीर में तबाही मचाना। तो दोस्तों, ISIS को खतरनाक हथियार पाकिस्तान देगा तो तालिबान भी डरा हुआ है। दरअसल तालिबान इस एंगल से डर रहा है कि पाकिस्तान जो ISIS के आतंकियों को खतरनाक हथियार देगा, ज़रूरी क्या है कि वो खास करके कश्मीर में ही हिंसा फैलाए, या कश्मीर में ही दंगा करे, या कश्मीर में ही लोगों को मारने के लिए एंट्री करे। क्या वो तालिबान अफगानिस्तान में वो हिंसा, वो दंगा नहीं कर सकते हैं? अब इसको लेकर तालिबान की भी चिंता बढ़ गई है, और पाकिस्तान के इसी दोगली नीति की वजह से अब तालिबान ने भी पाकिस्तान को हिदायत दे डाली है, और ISIS खास करके 200 खूंखार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, और उनको बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया करा रहा है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, सेना भी बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से डटी हुई है। अब एक और अपडेट भी समझ लीजिए, एक और बड़ी खबर आई है जहां पर आपको बता दें, पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को भारतीय सेना आज नहीं, PM मोदी के सत्ता में आने के बाद बखूबी समझ गए थे, और इसके बाद अब मोदी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, खास करके चाइना और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल आपको बता दें, अभी तक क्या होता था कि जहाँ जहाँ एयरबेसेस होते थे वहीं पर फाइटर जेट्स उतरते थे, लेकिन अब भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि राजस्थान से सटे उस हाईवे पर आज भारत ने सुखोई, हरकुलस और मिग को उतार दिया है, जो 33 मीटर चौड़ी स्ट्रिप पर भी वो फर्राटेदार उड़ान भर दिया है।
3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी स्ट्रिप पर मिग सुखोई हरकुलिस एयर फोर्सेज ने उद्घाटन के एक दिन पहले रिहर्सल किया है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन की नींद हराम कर दी है। दरअसल कब पहले क्या होता था कि बड़े पैमाने पर एयरबेस का निर्माण कराया जाता था कि भाई भारी भरकम बजट और भारी भरकम बनने से पहले चीन और पाकिस्तान को ये चीज़ें पता चल जाती थी। लेकिन अब एक तरीके से सड़कदार और एक ऐसी सड़क बनाई जा रही है, खास करके चाहे फिर वो अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमाई इलाके हों, उत्तराखंड में चीन से सटे सीमा हो, या फिर राजस्थान से सटे पाकिस्तान की सीमा हो, या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो दोस्तों भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी है 2 मिनट के अंदर फाइटर जेट जो हैं वो उड़ान भर दे, खास करके नहीं हाईवेज से। इस तरीके के हाईवेज के निर्माण कराए जा रहे हैं और यहीं पर मिग सुखोई हरकुलिस जैसे खतरनाक फाइटर जेट ताकि लैंड कर दें, और लैंड भी किए हैं। ये बड़ी खबर है। 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी स्ट्रिप पे मिग उतरे हैं। सुखोई और हरकुलिस भी हैं। एयर फोर्सेज ने उद्घाटन के एक दिन पहले इसकी रिहर्सल किया है, जिससे पाकिस्तान और चाइना की नींद खराब हो गई है। हालांकि आपको बता दें, पहले तो पाकिस्तान की नींद हराम इसलिए है क्योंकि आज राजस्थान में उतारा गया, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। महज 40 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित, यानी 40 किलोमीटर मतलब समझिए 2-3 मिनट का, जी हाँ 2-3 मिनट का फाइटर जेट मतलब 2-3 मिनट का फासला है। अब फाइटर जेट, खतरनाक फाइटर जेटों का जो जमावड़ा खास करके राजस्थान से सटे सीमा में हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो राजस्थान से भी, गुजरात से भी पाकिस्तान को ऐसा करारा, और पश्चिम बंगाल के उस तट से भी ऐसा जवाब मिलने वाला है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। यही कारण है कि भारतीय सेना की जो चौतरफा तैयारी है ना, वो अब पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अभी तक एयरबेस बना करके जो है वो खास करके एयरबेस के जरिए भारतीय फाइटर जेट उड़ते, या फिर कभी किसी देश पे हमला करना होता तो भारतीय एयरबेस के जरिए। तो दोस्तों ऐसे में संभावना ये भी थी कि युद्ध के दौरान भारतीय जो एयरबेसेस होते हैं उनको कोई भी देश सबसे पहले निशाना बनाता है। ऐसे सिचुएशन में वो एयरबेस ध्वस्त होने के पूरे चांसेस होते हैं, तो आप फिर हवाई हमला किसी दुश्मन देश पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ऐसी सड़कों की जाल बुन रही है कि आप कोई भी खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट इन सड़कों पर उतार सकते हैं। तो दोस्तों सड़क अगर बात करें तो कितनी दूर तक कोई भी फाइटर जेट तबाही मचाएगा, यानी कोई भी, चाइना ले लो या पाकिस्तान, कोई एयरबेस होगा तो 2-4-5 किलोमीटर में होगा, उसको एक तरीके से मेन जगहों पे तबाह किया जाएगा। लेकिन जब बड़े पैमाने पे सड़कें लंबी चौड़ी होंगी तो आखिर कितनी दूर तक ये उस एयरबेस को तबाह करेंगे। लेकिन अब जब सड़क रहेगी तो तबाह भी नहीं हो पाएगी, और चाइना हो या पाकिस्तान, उनको करारा उन पर हमला भी हो जाएगा। तो इस वजह से भारत की ये तैयारी चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दिया है, ये रिपोर्ट्स निकल के आई। हालांकि एक और बड़ी खबर आई कि अगले 2 दशक में 350 विमान खरीदने पर भी भारत जो है विचार कर रहा है। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच ये चीफ मार्शल RKS भदौरिया का ये बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जो युद्ध होगा ना, दरअसल वो युद्ध केवल हवा से हवा में ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि थल सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब अत्याधुनिक वेपन्स हैं, ऊपर से ही सारे हमले होने वाले हैं। ऐसे में जिनके पास रडार सिस्टम मजबूत होगा और फाइटर जेट्स होंगे, वही आने वाले युद्ध में जीत तय करेंगे। तो भारत अपनी तैयारी पूरी तेज कर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।